ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक। एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब का अगला ऑप्शन कमेंट्स। एक्चुअली कमेंट्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो इंफॉर्मेशंस के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। मान लीजिए ये फाइल्स आपने क्रिएट की और ये फाइल किसी को आपने सेंड की। अब आप उसको कुछ बताना चाहते हैं कि ये पॉइंट आपने क्यों यूज किया है और इस पॉइंट का पर्पज क्या है। तो आप ये कमेंट में बता सकते हैं। लाइक दिस, आप कमेंट पे क्लिक करेंगे जिसको भी आप सिलेक्ट करके वर्ड को, और यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज माई कमेंट। आपने यहाँ पे क्लिक किया। अब ये डॉक्यूमेंट जिसके पास भी पहुँचता है तो वो इस पर रिप्लाई कर सकता है। ये कमेंट उसको दिखाई देगा और वो इस पर रिप्लाई करके आपको सेंड कर सकता है दोबारा से ये डॉक्यूमेंट, जिससे आपको पता लग जाए कि वो क्या कह रहा है। तो कमेंट को इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए यूज़ किया जाता है और इस इंफॉर्मेशन से जिस भी पर्सन्स को हम ये फाइल सेंड करेंगे तो उसको ये कमेंट इस तरीके से दिख जाएगा। इस समय विंडो यूज़र ये भी बताया जाएगा कि ये कौन कर रहा है और वहाँ से जो भी यूज़र होगा उसकी रिप्लाई भी यहाँ पे आ जाएगी। जैसे नेक्स्ट अगर रिप्लाई वो देना चाहता है तो यहाँ पे दिस इज रिप्लाई बॉक्स, यहाँ से वो रिप्लाई दे सकता है। तो मोस्टली ये कमेंट का यूज होता है। इससे अगला पार्ट है हमारे पास हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर्स को यूज किया जाता है। पहले मैं इन कमेंट्स को हटा देता हूँ। यहाँ से इन कमेंट्स को हटाने के लिए मेरे को रिव्यू टैग के अंदर डिलीट कमेंट का ऑप्शन होगा, तो मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ यहाँ से। यस, डिलीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर्स पे जब आप क्लिक करते हैं इंसर्ट हेडर, कोई भी हेडर्स आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीसेट हमारे पास हेडर का बहुत से पड़े हुए हैं। तो मान लीजिए मैं इस हेडर को यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ तो देखिए बाकी का एरिया आपका डिसेबल हो जाएगा और हेडर एरिया आपका एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही आपका हेडर एरिया एक्टिव होगा तो आपके पास एक नई टैब ओपन हो जाएगी, हेडर डिज़ाइन टैब। इसको डिज़ाइन करने के लिए आपको वेरियस यहाँ से हेडर डिज़ाइन टैब के अंदर ग्रुप मिलते हैं, हेडर एंड फुटर, इंसर्ट, नेविगेशन, ऑप्शंस, पोजीशंस एंड क्लोज। सबसे पहले यहाँ पे सेम ऑप्शन आपके पास वहाँ पे जैसे प्रीसेट थे हेडर के और फुटर के, यहाँ से मिल जाते हैं आपको। यहाँ से आप हेडर एंड फुटर्स को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये फुटर अप्लाई हो गया है और ये हमारा हेडर अप्लाई हो गया है। इसी तरह से आप पेज नंबर अप्लाई कर सकते हो। आपको पेज कहाँ पे चाहिए, नंबर कहाँ पे चाहिए, टॉप में चाहिए, प्लेन नंबर चाहिए, इस तरह से चाहिए। ये प्रीसेट्स हैं, आप इन प्रीसेट्स को यूज करके पेज नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक दिस, डेट एंड टाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जिस भी फॉर्मेट में आपको डेट चाहिए तो आप अपने हेडर में यहाँ पे डेट दे सकते हैं। हेडर का एक्चुअल में यूज़ क्या होता है, जब आपके पास बहुत से मल्टी पेजेस होते हैं तो आप हेडर में वो एरिया दिखा सकते हैं जो सब पे सेम हो, सभी पेजेस पे सेम हो। जैसे अभी मेरे पास यहाँ पे एक ही पेज है। पहले मैं इसको क्लोज करता हूँ, मैं थोड़ा सा टेक्स्ट बढ़ा लेता हूँ अपना। और जैसे ही सेकंड आ गया तो इसने अपने आप नंबर को जनरेट कर लिया। अगर यहाँ पे कुछ और हेडर में लगा होता तो आप वो भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से जैसे मैं हेडर को फिर से चेंज करता हूँ तो ये आपको हर एक पेजेस पे दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे जो भी आपने लिया, जैसे बुक का ही नेम हो गया, यहाँ पे हम बुक का नेम लिखना चाहते हैं। बुक के नेम में मान लीजिए मैंने HTML बुक, तो ये HTML बुक आपको हर एक पेज पे लिखा हुआ मिल जाएगा। अब कई बार ऐसा होता है कि हम फर्स्ट पेज पे कुछ और टाइटल देना चाहते हैं हेडर में और बाकी के पेजेस पे टाइटल कुछ और होता है। जैसे लेसन नेम हो सकता है, नेक्स्ट पेजेस में फर्स्ट में बुक का नेम हो सकता है, कुछ भी। तो आप यहाँ से ऑप्शंस होता है आपके पास
कि आपको डिफरेंट में अगर डिफरेंट चाहिए तो उस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेता हूँ डिज़ाइन टैब में, ये जो मैंने हेडर लगाया है, ठीक है। बाकी का एरिया डिसेबल रहेगा आपका, ये इसमें नहीं आप वर्क कर पाएंगे जब तक आप हेडर एंड फुटर में काम कर रहे हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी डॉक्यूमेंट इन्फो। डॉक्यूमेंट इन्फो के अंदर सबसे पहले ऑथर का नेम यानी कि जो इस पीसी में ऑथर है ये उसका नेम एंटर कर देगा यहाँ पे। जैसे विंडो यूज़र है यहाँ पे, या अगर आप कुछ और लिखते हैं यहाँ पे तो वो भी यहाँ पे हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हर एक पेज पे रिपीट हो रहा है, यानी कि हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर चेंज करते हैं तो यहीं से हम चेंज कर सकते हैं उसको, लाइक दिस। ये देखिए आपको हर एक पेज पे लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास डॉक्यूमेंट इन्फो में आता है फाइल नेम। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि इस फाइल का नेम क्या है। अभी मैंने इसको नेम सेव नहीं किया है, अगर मैं जिस भी नेम से इसको सेव कर दूंगा तो ये वही नेम हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट आता है इसका डॉक्यूमेंट इन्फो में फाइल पैथ। अभी यहाँ पे भी ये डॉक्यूमेंट 1 ही बता रहा है, इसलिए क्योंकि हमने इसको सेव नहीं किया है। अगर मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ तो वो वाला पैथ दिखाई देगा हमें, जो पैथ जिस पैथ पे हमारी फाइल सेव हुई होगी। डॉक्यूमेंट टाइटल यहाँ पे दे सकते हैं आप कि आपका क्या है। डॉक्यूमेंट टाइटल MS वर्ड मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये टाइटल में ये सभी जगह पे सभी पेजेस पे रिपीट होगा। अगर आप चाहते हैं कि सभी जगह पर रिपीट ना हो, डिफरेंट फर्स्ट पेज यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए फर्स्ट पेज पे आप अलग ले सकते हैं, बाकी पेजेस पे सेम आएगा। यहाँ पे अगर आप किसी और स्टाइल का हेडर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे किसी और स्टाइल का हेडर ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट में कुछ और है और सेकंड में आपका दूसरे तरह का हेडर प्रोसीड हो रहा है। इसके बाद डिफरेंट ऑड एंड इवन जैसे कि 2, 4, 6, 8, दिस इज द इवन नंबर 1, 3, 5, 7, दिस इज द ऑड नंबर। अगर इस तरह चाहते हैं आप तो देखिए फर्स्ट इस पे कुछ और मिलेगा आपको, सेकंड पे कुछ और मिलेगा, थर्ड पे फिर जाकर के यही मिलेगा आपको, फोर्थ पे ये जाकर के मिलेगा आपको हेडर। तो जैसा भी आप मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये हेडर डिज़ाइन किया है और यहाँ पे ये हेडर डिज़ाइन किया है, तो यहाँ से मैं एक हेडर ले लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है। तो आपको इस तरह से हेडर अलग अलग ऑड एंड इवन पेजेस पे मिलेंगे, ठीक है। शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, यहाँ पे मैंने इसको क्लियर चेक किया हुआ है तो आपको ये डॉक्यूमेंट टेक्स्ट दिखाई देगा, जब नहीं देगा जब इसको अनचेक किया होगा। अगर इसको चेक किया होगा तो ये डॉक्यूमेंट टेक्स्ट आपको दिखाई देगा। तो अभी मैं इन दोनों में से किसी को नहीं रखता हूँ, यानी कि फर्स्ट पे जो है हमारा उसी को रखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ही चल रहा है। उसके बाद ऑप्शंस भी क्लियर हो गया हमारा। डॉक्यूमेंट इन्फो क्विक पार्ट है कि हमारे पहले से बनाई गई कुछ फील्ड्स हैं जिनको आप यहाँ पे इंसर्ट करके वो सभी पेजेस पे दिखा सकते हैं। क्विक पार्ट के अंदर सबसे पहले तो है ऑटो टेक्स्ट। अगर आप यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट जो भी लिखा होगा वो दिखाया जा सकता है। अभी मैं इनको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए, और ये वाला भी मैं दूसरे वाला हेडर ले लेता हूँ। यस, यहाँ पे क्विक पार्ट के अंदर ऑटो टेक्स्ट में पहले से प्री टेक्स्ट है, जैसे विंडोज यूजर लिखा हुआ है, यहाँ से टाइटल आप दे सकते हैं। यहाँ पे लिख दिया मैंने मैक्रोवर्ड कंप्यूटर एकेडमी, तो ये टाइटल्स आपको सभी उसमें दिखाई देगा। ये क्विक पार्ट है आपका। ऑटो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, जैसे अभी मैं आपके ऑथर का नेम लिख रहे थे, कैटेगरी, कमेंट्स, कंपनी, ये सभी फील्ड्स हैं डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ की। इस डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं
जो इसके अंदर सेव होती हैं कि इसका ऑथर कौन है, क्या कमेंट्स हैं इसके अंदर, कौन सी कंपनी, समथिंग, ये सभी पेजेस आप देख सकते हैं। यहाँ पे जब हम इंसर्ट में जाते हैं तो यहाँ पे हमारा कवर पेज का ऑप्शन होता है। इस कवर पेज के ऑप्शंस के अंदर प्री मेड बने बनाए कवर पेजेस होते हैं हमारे पास। इस पर क्लिक करते हैं तो ये जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं ये इन डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ को लेकर के ही बनाई गई हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कंपनी नेम, यहाँ पे कंपनी का एड्रेस देख रहे हैं, यहाँ पे भी एड्रेस देख रहे हैं। तो ये सारी डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ से हम इसको लेकर के बना रहे हैं। अगर मैं दोबारा से फिर से हेडर एंड फुटर में जाता हूँ तो ये डॉक्यूमेंट क्विक पार्ट्स में डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़, फील्ड भी सेम इसी तरह से इंसर्ट फील्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग फील्ड से रिलेटेड प्लेस होल्डर्स मिल जाएंगे जिनके अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे डेट एंड टाइम का प्लेस होल्डर चाहिए आपको, ये फॉर्मेट होना चाहिए। ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली आपके पास एक प्लेस होल्डर आ गया है और ये प्लेस होल्डर्स आपको पूरे हेडर में जहाँ जहाँ पे भी आपने इंसर्ट किया है वहाँ पे दिखाई दे जाएगा। उसके बाद क्विक पार्ट में आता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर। यहाँ पे आप अपना ब्लॉक भी बना सकते हैं। अपना ब्लॉक कैसे? जैसे ये फील्ड आपको दिखाई दे रही हैं और इस फील्ड में आप अपना ब्लॉक बना करके अपने स्टाइल के साथ, तो उसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर होता क्या है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर के अंदर जितने भी आपके पास टेम्पलेट्स हैं वो सारे यहाँ पे सेव होते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सेव हैं और यहाँ से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। कुछ तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, कुछ जो नहीं भी दिखाई दे रहे आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसको मैं इंसर्ट करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो गया ये डॉक्यूमेंट टाइटल्स कवर पेज। तो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। दोबारा से हेडर फुटर में जाते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर में मान लीजिए मैं अपनी तरह का कोई भी फुटर बनाना चाहता हूँ। मैं अपने फुटर में चाहता हूँ कि मेरे फुटर में एक तो हो पेज नंबर, मैं यहाँ पे पेज नंबर वाला फुटर ले लेता हूँ। दिस मान लीजिए ये पेज नंबर हो। अगर मैं यहाँ से अब फुटर चेंज करता हूँ, मान लीजिए ये कर देता हूँ, तो अब पेज नंबर नहीं आएगा। दिस इज द प्रॉब्लम कि अगर हम उसको ले रहे हैं तो ये चला जाएगा, उसको ले रहे हैं तो ये चला जाएगा। एक स्टाइल अप्लाई हो रहा है। आप यहाँ पे अपना स्टाइल बनाना चाहते हैं, अपने स्टाइल में यहाँ पे चाहते हैं आप पेज नंबर, तो आप इंसर्ट कर दीजिए पेज नंबर। यहाँ पे पेज नंबर आ गया। अब इसके बाद आप चाहते हैं ऑथर का नेम, तो यहाँ पे मैं क्विक पार्ट में गया और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में ऑथर का नेम राकेश कुमार, क्योंकि मैंने ऑथर में डाला हुआ था। फिर आप यहाँ पे देना चाहते हैं कंपनी का नेम, फील्ड में गए, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में ही कंपनी का नेम मिल जाएगा हमें, कंपनी दिस, यहाँ पे लिख देंगे RGCSM और यहाँ पे कंपनी नेम आ गया। अब इस तरह का आपने स्टाइल बनाया और आप इसको सेव सिलेक्शन एंड क्विक पार्ट गैलरी, यहाँ पे आप अपने नेम से इसको सेव कर सकते हैं। इसको नेम दे सकते हैं सबसे पहले तो माई FOT2 के नाम से मैंने क्विक पार्ट में सेव करना है, आपको ऑटो टेक्स्ट में सेव करना है, बिब्लियोग्राफी के अंदर सेव करना है, कवर पेजेस में सेव करना है, इक्वेशंस में सेव करना है, फुटर्स के अंदर सेव करना है। चलो अभी मैं इसको फुटर में सेव कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, दिस इज माई ऑन स्टाइल फुटर। मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया, ओके किया। ये देखिए यहाँ पे तो है ही है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं फुटर में जाता हूँ तो मेरे को यहाँ पे अपने नेम से फुटर मिल जाएगा जो मैंने सेव किया है। ऑड एंड इवन, ये माई FOT2 को क्लिक करेंगे तो सेम वही वाला फुटर्स आपको इंसर्ट हो जाएगा। तो ये बिल्डिंग
ब्लॉक ऑर्गेनाइजर्स के अंदर भी आपको दिखेगा। अगर मैं अभी बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर्स में यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे माई फुट 2 के नाम से वो आपको दिखाई दे, ये रहा। यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो ये स्टाइल आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा, और यहाँ से भी आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये हमारा पार्ट था बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर, फील्ड, डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी, ऑटो टैग्स। आप यहाँ पे कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं फुटर या हेडर के अंदर तो वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पिक्चर को इंसर्ट करना चाहता हूँ, मेरे पास कोई पिक्चर पड़ी होगी, देखता हूँ। दिस इज़ द डेस्कटॉप, शॉर्टकट, कोर्सेज, कोई भी पिक्चर्स, मान लीजिए इसको कर लेते हैं इंसर्ट, और यहाँ से हम इसको साइज दे देते हैं हेयर, और यहाँ पे रख देते हैं। तो इस तरह से आपकी पिक्चर्स भी इंसर्ट हो जाएगी हेडर एंड फुटर के अंदर। तो अभी मेरे पास हेडर फुटर एरिया, डिज़ाइन पार्ट के अंदर हम ऑनलाइन पिक्चर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। इस समय हम हैं हेडर के अंदर। जब हम हेडर पे हैं तो हम फुटर में जा सकते हैं, और फिर हम हेडर में जा सकते हैं। ये नेविगेशंस हैं। प्रीवियस एंड नेक्स्ट पेजेस को भी मूव कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। ये भी हमारा हो गया। हेडर फ्रॉम टॉप, हेडर फ्रॉम बॉटम, ये इसके साइज हैं कि टॉप से कितना होना चाहिए, फुटर कितना मार्जिन लेगा बॉटम से। यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं। क्लोज पे हम क्लिक करेंगे तो हम नॉर्मल व्यू में आ जाएंगे अपने। और ये था हमारा हेडर एंड फुटर पार्ट इंसर्ट टैब के अंदर। हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा टेक्स्ट पे हम वर्क करेंगे, जिसमें हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट्स, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, सिग्नेचर, डेट एंड टाइम एंड ऑब्जेक्ट्स। हम नेक्स्ट लेसन में इसको कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।